रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बात को शुरू करते हैं। कल जहां पर हमने अपनी बात रोकी थी वहीं से बेसिकली आज हम कंटिन्यू करेंगे। हानिया आई थिंक पता नहीं कल थी या नहीं थी, आई डोंट नो। निम्रा भी मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, शायद निम्रा थी। उम्मे फारिया तो कंफर्म थी, आयशा भी थी। Yeah. तो लेट्स स्टार्ट। तमाम लोग जो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं सबसे गुजारिश है, जो ये बाद में वीडियो देखेंगे उनसे भी गुजारिश ये है कि कोशिश क्या करें वक्त पर आ जाएं ताकि बात जल्द से जल्द स्टार्ट की जा सके। हमारा हर लेक्चर किसी न किसी सवाल के साथ स्टार्ट होगा ताकि आप जो है वो सवाल का जवाब दे सकें। तो आज का लेक्चर जिस सवाल के साथ स्टार्ट होगा वो सवाल ये है कि डेफिनेट आर्टिकल जो दा होता है, ये व्हाई दिस इज द डेफिनेट आर्टिकल, ये डेफिनेट आर्टिकल क्यों है, इसका जवाब देना है। ये डेफिनेट आर्टिकल क्यों है, ये द व्हाई द इज द डेफिनेट आर्टिकल व्हाई। जी, इसका कोई भी जवाब देना चाहे अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दे सकता है। आयशा, हानिया, मिर्जा राहिल, निमरा, कुनूत या उम्मे फारिया, कोई भी अगर आप में से जवाब देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो जवाब मैं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेफिनेट। आपने बिल्कुल सही बताया कि ये जो है जी देखिए, डेफिनेट मतलब होता है कोई मखसूस, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये स्पेसिफिक चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, मखसूस के लिए ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है ना। जब हम ये डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे तो ये डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होगा, जहां पर भी कोई चीज स्पेसिफाई होगी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट मिसाल हमने जो दी थी उसमें हमने क्या कहा था, द वन इन ब्लैक शर्ट, द वन इन सन ग्लासेस, राइट। तो ये क्या था, यानी कि हमने एक स्पेसिफिक की बात की थी ना। द बॉय विद सनग्लासेस, द गर्ल विद ब्लैक स्कार्फ। नंबर 4 से हम आप बात करेंगे, पॉइंट नंबर 4 होगा हमारा। पॉइंट नंबर 4, before name of any direction, before name of any direction, the south, the east, the west, the north। यानी कि कोई भी जो डायरेक्शन होती है, ओके, कोई भी जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन से पहले भी दा का इस्तेमाल होता है। स्क्रीन में मैंने शेयर की भी, जब मैं लिख रहा होता हूँ थोड़ा तो खुद आवाज कम होने लगती है। हानिया बेटा, आप क्लियर आ रही है आवाज? अच्छा, इसी के साथ ये कहूँगा हैंड फ्री, यू ऑल नीड टू यूज हैंड फ्री। जिसके पास नहीं है वो भी इसका जरूर इस्तेमाल किया करें, ठीक है ना। बिफोर द नेम ऑफ एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन की अगर बात की जाएगी तो वो
उस डायरेक्शन के नाम से पहले भी दा का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट। Before any superlative degree. The next is before any superlative degree. आप लोगों से सवाल, What is superlative degree? बताइए क्या होती है सुपरलेटिव? सुना तो होगा सुपरलेटिव यार, क्लास किसी स्कूल में पढ़ाया था। नहीं, हाई, हायर, हाईएस्ट, बिगेस्ट। ओके ओके ओके। एडजेक्टिव होता है उसके साथ, उसकी 3 डिग्रीज होती हैं। एक नॉर्मल डिग्री है, एक कंपैरेटिव डिग्री है और एक सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना? तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ए द मोस्ट इंपॉर्टेंट, the strongest, the biggest, highest, the lowest. है जी। ओके, मेरा आपसे सवाल है, कुछ जनरल नॉलेज भी देखते हैं ना आपके साथ साथ। Which is the highest या tallest building of the world? Which is the highest or tallest building of the world? बताइए। Highest building of the world, tallest building of the world, कोई है बताने वाला? जल्दी सवाल के जवाब दिया करें यार, मजा नहीं आता, बस 1 मिनट के अंदर अंदर जवाब आना चाहिए। आज ईमन खैर है, अशर आ गए। अशर आप लेट हो गए वैसे। बताना ये है कि हाँ, विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड? आपको बिल्कुल भी आवाज सही नहीं आ रही। I think so. बिल्कुल भी आवाज आपकी सही नहीं आ रही है। मैं भी अपना वाईफाई चेक करूं जरा, चेंज करता हूँ। आप भी चेक करें एक मिनट, अभी दोबारा अनम्यूट करता हूँ। 1 2 3 4 1 2 4। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो।
क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मैं बोलूँ? अब आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट करें। हाँ, जी बेटा, क्या बोल रहे थे आप? बुर्ज खलीफा हाँ। और टावर इन मक्का। अच्छा, एक बात बताइए, बाकी सबसे मेरा सवाल। चलें, अब आप ना चैट में जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कोई आपका इंटरनेट की तरफ से इशू। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? ज़रा मुझे मैसेज में, चैट में बताइएगा। डू यू गेटिंग सेम साउंड? व्हाट अबाउट माय साउंड? यस सर, ठीक है। असल में हानिया, आप क्या हैंड फ्री यूज़ कर रही हैं? क्योंकि देखें यस सर के भी मैसेज आ रहे हैं, निम्रा ने यस सर बोला, राहील ने भी यस सर बोला। बुर्ज खलीफा, यस। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, क्लॉक टावर नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं क्लॉक टावर के बिल्कुल टॉप तक गया हूँ मक्का में। अच्छा जी। अच्छा, तो बात ये कि टॉलेस्ट बिल्डिंग हो गई बुर्ज खलीफा, ठीक है। The highest peak of mountain is Mount Everest, right? Similarly, और क्या हमने लिखा हुआ इसमें? आगे बढ़ते हैं। आई होप के बात भी समझ में आ गई आपको। Number 6. Before the name of any national hero. Before the name of any national hero. हमारे किसी नेशनल हीरो का नाम बता दीजिए। किसी भी नेशनल हीरो के नाम से पहले दा का इस्तेमाल हो सकता है। Who is the biggest national hero of पाकिस्तान? पाकिस्तान के सबसे बड़े नेशनल हीरो का नाम बता दें। हेलो, ये आई थिंक नेट इशू हो रहा था, जब भी वो डिस्कनेक्ट हुआ हमारा। और है द कायदे आजम सर, सही है। अहमद, हाँ, अल्लामा इकबाल। अल्लाह, हाँ भाई। बिफोर द नेम ऑफ एनी नेशनल हीरो, किसी भी नेशनल हीरो के नाम से पहले भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आवाज आ रही है? आगे हम जो लिखेंगे नंबर 7, वो ये होगा कि बिफोर द नेम ऑफ एनी काउंटेबल नाउन, बिफोर द नेम ऑफ एनी काउंटेबल नाउन। यहाँ तक आई होप कि आपने लिख लिया होगा। थोड़ा ना आज नेट डाउन लग रहा है मुझे, इसलिए इशू हो रहा है। नंबर 7, for the name of any countable noun, before the name of any countable noun, the lecturer is so punctual. The doctor is very intelligent. The lawyer is so sharp. The banker is very honest. The police is always late. ऐसे ही होता है ना? अच्छा, ये शायद इसमें नहीं आना, ये नहीं लिखना, चला ये छोड़ फिलहाल, नहीं और यूज करेंगे। द लेक्चरर, एक लेक्चरर की बात है, सो पंक्चुअल। भाई मुझे लगा है वो लेक्चरर जो है हमारे केमिस्ट्री के, उनके बारे में कुछ बता ही रहा था। द लेक्चरर इज सो पंक्चुअल, बहुत पंक्चुअल है। द डॉक्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि हम किसी डॉक्टर के पास दिखाने गए, हमने क्या कहा, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं भाई, बड़े इंटेलिजेंट हैं, फिर हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी तरह लॉयर, मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसने कत्ल कर दिया, उसको फांसी हो गई, अब हम उसको लेके गए तो हम क्या कहेंगे, द डॉक्टर इज सो इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी बहुत अच्छा है डॉक्टर। लॉयर है तो शार्प, यानी कि फांसी के फंदे से छुड़ा लेगा आपको। द बैंकर इज वेरी ऑनेस्ट, माल जमा किसके पास करवाते हैं, कमा के। डॉक्टर किसके पास जमा कराते हैं, लॉयर, लेक्चरर, बैंकर के पास। द बैंकर इज वेरी ऑनेस्ट, बैंकर क्या है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही ईमानदार। If you have any query, you can ask. If you have any query, you can ask. Okay. आगे चलते हैं। नंबर 7 के बाद नंबर 8, before any adverb ओके 7 के बारे में बता। द नेम ऑफ एनी काउंटेबल नाउन, लेकिन कोई भी अगर नाउन है, लेक्चरर इज व्हाट, लेक्चरर जो है वो एक नाउन, ठीक है जी।
क्योंकि लेक्चरर एक नाउन है, इसलिए लेक्चरर से पहले जो है क्या आ गया, दा आ गया। आई बात समझ में? तो ये इसके अंदर पता है कि अगर कोई भी नाउन होगा जो कि सिंगुलर होगा या काउंटेबल होगा, तो उसके आगे आप क्या लगा सकते हैं, दा लगा सकते हैं। ठीक है, जब उसकी कोई भी खासियत बयान की जा रही है, तो सिंपल क्या है, बिफोर द नेम ऑफ एनी काउंटेबल नाउन, किसी भी काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर है, जो काउंटेबल है, उसके आगे अच्छा इसमें सिंगुलर लफ्ज बढ़ा दे, इसमें सिंगुलर लफ्ज बढ़ा दे तो बेहतर। बिफोर नेम ऑफ एनी सिंगुलर भी अगर इसमें ऐड कर दें यहाँ पे सिंगुलर, तो अब ये बेहतर हो गया। जैसे भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात अगर की जा रही है, उसके अंदर क्या होगा, इस्तेमाल होगा। द लेक्चरर इज सो पंक्चुअल, लेक्चरर क्या है, बहुत ही पंक्चुअल है। द डॉक्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, डॉक्टर क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। द लॉयर इज सो शार्प, लॉयर मतलब किसकी बात है, सिंगुलर नाउन है। एक जब लेक्चरर की बात हुई तो एक लेक्चरर की बात हुई, जब डॉक्टर की बात हुई तो एक डॉक्टर की बात हुई, लॉयर की बात एक, बैंकर की बात एक, ठीक है ना। बिफोर एनी, अगले, कॉमन नाउन, when specified with its characteristics. Before any common noun, before any common noun, when specified with its characteristics. Before any common noun, when specified with its characteristics, right? So, before any common noun, when specified with its characteristics. Common noun क्या है? ये तो बच्चों वाली बात है, आपको पता ही होगी, कभी बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। वसी मेरा नाम, अशर आपका नाम, ठीक है ना, उम्र फारिया आपका नाम, ठीक है ना, और जो भी हमारे पास बच्चे सब क्या कहते हैं, मखसूस नाम। लेकिन what the common we have, human, we all are human, ठीक है जी। अच्छा, तो ये बात हो गई कि कॉमन नाउन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे लोग एक ही नाम से करते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एनिमल, तमाम एनिमल आ गए। अब एनिमल में भी काइंड, इसमें क्या हो सकता है, द एलिफेंट मिसाल के तौर पर, द एलिफेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हुआ, बहुत देर से नहीं आई आप? सर लाइट नहीं थी। ओह चले, अब ये तो के इलेक्ट्रिक वाले तो सबके साथ ही कर रहे हैं। लेकिन ये बता दूं, जो भी लेट आया है, जिसके पास लाइट नहीं थी, उसी के लिए हमने रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त किया है, ठीक है ना। चल अच्छा जी, तो द एलिफेंट इज पीसफुल एनिमल। एलिफेंट क्या होता है, एलिफेंट जो है बहुत ही पीसफुल एनिमल होता है, बहुत अमन पसंद मासूम सा एनिमल होता है, जब तक आप उसे तंग नहीं करें, ठीक है ना। The fox is so clever, और ये क्या होती है, ये लोमड़ी बहुत वो होती है चालाक। The lion is wild so much। ये शेर क्या होता है, शेर शिकारी, शेर जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही डेंजर भी होता है, सही है। इसके अलावा जो मैंने लिंक्स आपको दिए थे ना, वो सिर्फ 24 घंटे में आपको देखने होंगे, 24 घंटे बाद वो लिंक बंद हो जाएंगे,
ये बात भी रखिएगा 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के दरमियान जो मैं रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा आपको वो देख दाख के आपने सेंड करनी होगी। उसके बाद वो लिंक किसी काम का नहीं रहेगा जो मैंने आप लोगों को भिजवाया होगा हमारे प्यारे प्यारे अख्तर साहब के जरिए। ठीक है, टी की तरफ भी बात करते हैं, एक आधा और जानवर की और बात कर लेते हैं, खूबसूरत परिंदे की बात। कबूतर भी अच्छे लगते हैं कोई परिंदे का। पैरट, द ऑस्ट्रेलियन पैरट is so beautiful. I love birds. मुझे बड़े परिंदे पसंद हैं। ठीक है ना, वैसे तो मुझे शाहीन और बाज भी पसंद है, लेकिन they are very dangerous. Whenever you touch them, they may hit you and they may just stretch a piece of meat from your skin. So it may be very dangerous, right? तो ख़वातीन व हज़रात, आप लोगों ने ये लिख लिया बिफोर कॉमन नाउन व्हेन इट स्पेसिफाइड विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखें इस पॉइंट नंबर 8 में क्या हुआ। हमने हाथी एलिफेंट जो है कॉमन नाउन है जो कि तमाम हाथियों के लिए इस्तेमाल होता है। लोमड़ी एक कॉमन नाउन है जो कि तमाम लोमड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है। शेर एक कॉमन नाउन है। पैरट एक कॉमन नाउन है जो कि बहुत सारे परिंदों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, लेकिन बट व्हाट वी हैव स्पेसिफाइड, वी स्पेसिफाइड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना, वी स्पेसिफाइड देयर कैरेक्टरिस्टिक। एलिफेंट क्या होता है, बहुत ही पीसफुल एनिमल। क्यों, उसकी सूंड लटक रही होती है, यूं खड़ा रहता है, यूं और हल्के से करेगा, और जब उसको उधर को मोड़ना होगा यूं मोड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, इतना स्लो स्लो। उसको कोई मार भी देगा तो जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं करता वो, लेकिन जब वो रिस्पॉन्स करता तो इट मे बी डेंजरस रिस्पॉन्स। ठीक है ना। अच्छा, और फॉक्स क्या होती है? फॉक्स का शिकार बहुत मुश्किल है लोमड़ी का। लोमड़ी की 2 आंखें आगे हैं तो 2 पीछे भी हैं। मतलब इतनी ज्यादा वो उसकी हिस इतनी सेंस इतनी स्ट्रांग होती है तो उसको खतरे को भांप लेती है, वो खतरे को भांप लेती है, वो भाग जाती है वहां से। और फिर शेर के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपको पता है शेर ज्यादा शिकार करता होगा या शेरनी? शेर एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। शेर ज्यादा शिकार करता हुआ है शेरनी, मेरा सवाल है। लॉयनेस, ओके ओके, शेरनी ओके। यानी कि आपने शेर, मतलब शेर क्या नकारा होता है, शेर काम का नहीं होता, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? चलो ठीक है, तुम तो दोनों लड़कियों, लड़के ने भी शेरनी कह दिया, मतलब मान लेते हैं। चले इसके बाद कोई और कोई जवाब देना चाहता है तो बताइए। सिर्फ 3 बच्चों ने जवाब दिया। ओके, नाउ आई विल टेल। यू आर राइट। शेरनी शिकार करती, शेर बैठ के खाता है। पता है क्या करती है शेरनी शिकार करती, लाके शेर के आगे डाल देती, शेर उसको खाता है जितना उसको खाना, उसके बाद वो शेर छोड़ता है, फिर शेरनी खाती है और फिर कुछ बच जाए तो अपने बच्चों को देते हैं, क्योंकि जाहिर है वो तो जानवर है। सारी बात समझ, तो ये भी इसकी खासियत है। बाप की मेहनत का खाता है, वाह वाह। हाँ कह सकते हैं बाप की मेहनत का खाता। कहने को शेर होता है, यानी कि अगर कोई मर्द नहीं कमाता, अगर कोई मर्द नहीं कमाता है और उसकी बेगम कमाती है तो क्या हम उसको ये कह सकते हैं ये तो शेर दिल इंसान? इज इट, डू यू थिंक ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कहा जा सकता है? ओके ओके, अब एक काम करते हैं, एक और लिखते हैं। नंबर 9, बस कुछ चंद ही है, बस खत्म हो रही। डेफिनेट आर्टिकल की बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बिफोर any uncountable noun to give that importance देनी है। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है अगर उसे इंपॉर्टेंस देनी हो। अगर उसे देनी हो क्या? इंपॉर्टेंस। अगर उसे इंपॉर्टेंस देनी होगी तब उसके साथ इस्तेमाल हो जाएगा
वरना इस्तेमाल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंस नहीं होगी हो जाएगा इस्तेमाल, नहीं देनी होगी तो नहीं होगा। ठीक है। The information is uncountable. The information is very important for our office. The skills of Mr. Wasi Shah are important for our organization. क्या है ना? The skills of Mr. Wasi Shah are important for our organization. The benefits you are getting from us are too much. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, फिर स्टाफ लगाएंगे। ठीक है जी। कोई सवाल है अभी तक तो बता दीजिए। If you have any question, just ask it. Just not keep it with you. Don't make it secret. Just announce whatever you want. That's very important. Important देखिए जी, नहीं नहीं होता ये है important. गलती हो जाती नहीं फिर क्या मतलब मेरा रास्ता। जी बेटा, for any query, questions and comments are welcome. Whatever you want to say. लिख लिया ना बेटा आप लोगों ने आखिरी तक? Before an uncountable noun to give that importance, the information is very important for our office, the skills of the procedure, blah blah blah. आगे बढ़ेंगे? चैट पहले देख लेते हैं। Yes, it is. ये 9 समझा दें सर। मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन के बाद फुल स्टॉप मस्ट चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं। मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन इज इनफ। अपने दिल को समझाने के लिए गालिब भी ख्याल अच्छा है लगा दिया। अच्छा जी। सो अच्छा जी, पॉइंट नंबर 9 देखिए। पॉइंट नंबर 9 में क्या हुआ, हमने बात की अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। स्किल्स, अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन, गिन नहीं सकते। ये भी क्या है, अनकाउंटेबल। बेनिफिट्स क्या होते हैं जी, अनकाउंटेबल। ठीक है ना? तो जब भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को अहमियत देनी हो, उसके आगे क्या लगाया जाएगा, दा लगा दिया जाएगा। जी, कोई सवाल है तो क्वेश्चंस एंड कमेंट्स आर वेलकम। अभी कोई सवाल आप नहीं करते तो हम आगे बढ़ेंगे। We also use definite article with something that is unique. नंबर 10 है ना ये, सब्जी वाला आ गया भाई। We also use definite article talk about the unique things. Talk about the
नजर आ रहा है? We also use definite article to talk about the unique things. बस इसे यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है, ठीक है ना? The earth is so beautiful. यूनिक आ गई, अर्थ यूनिक है, ब्यूटीफुल यूनिक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी किसी भी समय। हमारा वक्त खत्म हो रहा है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई सवाल आपने नहीं किया मुझसे, ठीक है जी? स्टिल वी हैव क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप कोई चाहें तो सवाल मुझसे कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट।